हेलो एवरीबॉडी। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आप सीखेंगे लिस्ट कितनी लंबी है, उसमें कितने आइटम्स हैं, उसको कैसे पता लगाएं, लिस्ट में फर्स्ट आइटम और लास्ट आइटम क्या है उसको कैसे पता लगाएं पाइथन में। आज की क्लास में आप सीखेंगे। वी विल नाउ लर्न पाइथन कमांड्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर लिस्ट। लिस्ट की लेंथ पता करनी है कि लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। तो length of the list refers to the number of items in the list. If we want to know the length of our list, we enter this command. आपको क्या कमांड एंटर करनी है? len जो है कमांड है और उसके बाद आप लिस्ट का नाम देंगे और क्योंकि ये एक फंक्शन है तो इसको आप पैरेंथेसिस से ओपन और क्लोज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कलर्स जो कि एक लिस्ट है उसमें कितने आइटम्स हैं। इट विल गिव 3 एज आउटपुट नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। इसका आउटपुट 3 आएगा, इसका मतलब कलर जो लिस्ट है उसमें 3 आइटम्स स्टोर किए गए हैं। नाउ हियर इज ए क्वेश्चन फॉर यू। आई हैव अ लिस्ट विथ नेम ब्राउजर एंड इट्स आइटम्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा एंड सफारी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्राउजर लिस्ट? देखो ब्राउजर एक लिस्ट है और उसमें आपने आइटम स्टोर कर दिए हैं और आइटम्स है इंटरनेट एक्सप्लोरर फर्स्ट आइटम, क्रोम सेकंड आइटम, फायरफॉक्स थर्ड आइटम, ओपेरा फोर्थ एंड सफारी फिफ्थ आइटम। तो जब आप इसकी लेंथ का पता लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। आपको पता होना चाहिए चीजें। चलिए लिस्ट की अब इंडेक्सिंग करना सिखाते हैं हम आपको। लेट मी नाउ शेयर एन एग्जाम्पल विद यू रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। अब आप यहाँ पर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। In a queue, students are standing roll number wise. We can say that each student is standing at a position with respect to roll number. आप स्कूल जाते हैं तो आप जो लाइन लगाते हैं प्रेयर के समय और खड़े होते हैं तो आप रोल नंबर वाइज खड़े होते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। तो यहाँ पर रोल नंबर क्या है? पोजीशन है। Similarly in Python, each item in a list has a position which we call as index of the item. Index refers to the position of an item in list. इसी प्रकार से पाइथन में जो लिस्ट होती है हर एक आइटम की एक पोजीशन होती है। द इंडेक्स स्टार्ट्स एट 0। इंडेक्स हमेशा ही 0 से स्टार्ट होता है, नॉट 1। ये ध्यान रखिए कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट नहीं होगा। एज वी स्टार्ट रोल नंबर इन क्लास, जैसा कि रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। टीचर्स शेयर्स बिलो द टेबल फॉर रीइंफोर्सिंग इंडेक्स कॉन्सेप्ट। तो चलिए इंडेक्स को हम एक पिक्चर से समझते हैं या टेबल से समझते हैं। देखिए टेबल दी हुई है, इसमें आइटम्स हैं। आइटम्स में क्या है? 3 स्टूडेंट्स के नेम है। फर्स्ट स्टूडेंट है एनी, सेकंड बैरन और थर्ड है चार्ली। इसके इंडेक्स वैल्यू होगी। फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है? मैंने बताया था आपको, फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है, सेकेंड इंडेक्स 1 एंड 2 सो ऑन। ठीक है। रोल नंबर क्या है? फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर होगा 1, सेकेंड स्टूडेंट का 2 एंड थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर होगा 3। In the above table, we see that a list having 3 elements will have an index from 0 to 2. This means that the last item will be at the position which is 1 less than the length. तो इस प्रकार से जो इंडेक्स वैल्यू होगी और जो लेंथ होगी लिस्ट की, तो इंडेक्स वैल्यू हमेशा एक कम होगी। जैसे कि अगर पोजीशन 1 है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होगी और अगर लिस्ट की लेंथ 3 है तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? एक कम होगा, 2 ही होगा। नोट, mentor starts screen share to show the below figure and explain and then stop screen share। तो इसको आपको समझना है, इस पिक्चर के द्वारा आपको समझना है। इस फिगर को ध्यान से देखिए। फ्रूट लिस्ट है एक जिसका नाम है फ्रूट लिस्ट और इसमें 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। आफ्टर इंडेक्सिंग एप्पल क्या है? फर्स्ट आइटम है, सेकेंड आइटम बनाना है, थर्ड आइटम चेरी है। तो एप्पल के लिए इंडेक्स क्या होगा? 0, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। बनाना का इंडेक्स होगा 1 और चेरी का इंडेक्स होगा 2।
To access an item, use index in square brackets after the list name. अब हमें इन आइटम्स को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो फ्रूट लिस्ट 1 कमांड देंगे और एंटर करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? बनाना, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पर बनाना है। Now tell me what will happen when you search the last item element of the fruit list by giving index 3 in square brackets. तो इंडेक्स 3 है क्या? इंडेक्स 3 तो है ही नहीं, केवल इंडेक्स 2 तक ही आइटम्स है। तो अगर आप इंडेक्स 3 के लिए कमांड देंगे तो क्या होगा? Let the student figure out that fruit list 3 will throw an error. Discuss that this occur because even though the length of the list is 3, the indexing begins at 0 means that the last element is at index 2. यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो लिस्ट है उसकी लेंथ तो 3 है, लेकिन इंडेक्स जो है उसका लास्ट इंडेक्स 2 ही है। तो ऐसी कमांड देने पर एरर ही आएंगी। Slicing a Python list. Will you tell me what do you understand by the word slice? अब हम यहाँ पर पाइथन लिस्ट की स्लाइसिंग करेंगे। क्या आप स्लाइस का मतलब जानते हो? To explain this concept, let me define the term slice. The slice is defined as a small portion of something, slice of mango as an example. जैसे मैंगो की स्लाइस करते हैं, छोटे छोटे पोर्शन करते हैं, तो वो उस पोर्शन को ही स्लाइस करना बोलते हैं। So in Python, when we want only a part of a list, we use the slicing operator. तो जब हम Python लिस्ट का एक पार्ट तैयार करेंगे तो उसके लिए हम स्लाइसिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल कोड 1, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इंडिसेस। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है, इसका नाम है इंडिसेस और इसके आइटम्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके इंडिसेस हैं, इधर पे हमने कमांड दिया इंडिसेस 2 to 4, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 and 3। ये ऐसा आउटपुट क्यों आया? दिस रिटर्न्स आइटम फ्रॉम इंडेक्स 2 to इंडेक्स 4-1 दैट इज 3। देखिए इस कमांड का मतलब होता है कि इंडेक्स 2 की वैल्यू शो करो और इंडेक्स 4 में से 1 माइनस करना है, तो 4-1 3। तो इंडेक्स 2 से लेकर 3 तक जितने भी आइटम्स हैं उनको डिस्प्ले करना है। तो इंडेक्स 2 में देखिए क्या है, 0, 1, 2। इंडेक्स 2 में 2 है और इंडेक्स 3 में 3 है, तो 2 और 3 ये आउटपुट आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कोड 2, इंडिसेस :4। इसका आउटपुट आएगा 0, 1, 2, 3। दिस रिटर्न्स आइटम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट टू इंडेक्स 3। 4 का मतलब हो गया इंडेक्स 3, क्योंकि उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट 0 इंडेक्स से लेकर 3rd इंडेक्स तक की वैल्यू जो है आउटपुट आ जाएगी। चलिए अगला कोड देखते हैं, एग्जाम्पल कोड 3, इंडिसेस 4 और इसका जो लास्ट इंडेक्स है वो ओमिट कर दिया गया है, इसमें नहीं लिखा गया है। तो इसका आउटपुट आएगा 4 and 5, क्योंकि 4th इंडेक्स है 4 और इसकी कोई एंड वैल्यू नहीं दी हुई है, तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी लास्ट इंडेक्स तक। तो 4 and 5 इसका आउटपुट होगा। It returns items from index 4 to the end of the list. तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आप और भी कोड रन करेंगे और वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो अभी तक जो भी कोडिंग सिखाई गई है उसका आप आइडियली में प्रैक्टिस कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू मीट यू in my next video. Don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you very much for watching this video.